बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शुएब मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इराक की करेंसी के मतलब। जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रम और सफ़र में बहुत ज़्यादा ज़ायरीन पाकिस्तान से इराक आते हैं और वैसे भी जो लोग काम के लिए या ज़ियारत के लिए या विज़िट के लिए इराक आते हैं उनको एक बहुत बड़ा मसला जो पेश आता है वो होता है करेंसी का मसला। उनको करेंसी की समझ नहीं होती। जब भी वो पैसे चेंज करवाते हैं, चाहे उनके पास डॉलर हों या पाकिस्तानी रुपीज़ हों, वो जब चेंज करवाते हैं तो उनको फक्की दी जाती है, उनकी अच्छी खासी मंजी ठोक दी जाती है, उनको चूना लगाया जाता है क्योंकि उनको करेंसी का पता नहीं होता, उनको पैसों की समझ नहीं होती। तो अगर आज की वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो आपको पाकिस्तानी रुपीज़ और इराकी करेंसी का मुकम्मल गोरख धंधा जो है वो आपकी समझ में आ जाएगा और इसके बाद आपको करेंसी एक्सचेंज वाला धोखा नहीं दे सकेगा। आपको धोखा देना नामुमकिन हो जाएगा बिल्कुल। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही मालूमाती वीडियो होने वाली है। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने इराक में आके पैसे कहाँ से चेंज करवाने हैं। आपने बिल्कुल भी बॉर्डर पे जो बैठे होते हैं वो पैसे लेके उनसे पैसे चेंज नहीं करवाने, जितनी भी कोशिश हो सके। वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आपने कैसे और कहाँ से पैसे चेंज करवाने हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, इसमें आप ही का भला है, ताकि आपको कोई बंदा जो है आइंदा धोखा ना दे सके पैसों के मामले में। जब आप इराक में आते हैं, इराक में दाखिल हो जाते हैं, तो आपको कुछ ऐसे नोट जो है वो देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे नोट आप देखते हैं, इनमें से बड़े नोट और छोटे नोट भी होते हैं। ये जो हैं ये यहाँ के छोटे नोट हैं और ये जो हैं ये बड़े नोट हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको छोटे नोटों का जो है चक्कर वो समझा देता हूँ, उसके बाद जो है बड़े नोटों का भी आपको समझाऊंगा। ये बड़े नोटों को मैं साइड पर रख देता हूँ, ये छोटे नोट जो है पहले मैं ले लेता हूँ। और ये सबसे छोटा जो है इराक का एक नोट है, मैं पीछे वीडियो में भी लगा दूंगा फोटो में। ये सबसे छोटा नोट है इराक के अंदर। इसको रुबा दिनार बोला जाता है, मीतेन और खमसीन भी बोला जाता है। आम जुबान में इसको रुबा बोला जाता है। रुबा का मतलब अरबी में होता है किसी भी चीज़ का चौथाई हिस्सा जो है उसको रुबा बोला जाता है। तो ये रुबा होता है। इससे बड़ा जो नोट है ये होता है खमसमिया। इसके ऊपर 500 लिखा हुआ है। खमसमिया का मतलब होता है 500, अरबी में बोला जाता है। इसके ऊपर आता है अलिफ, ये अलिफ है। अगर इसकी आपको समझ आ गई, इस नोट की समझ आ गई, तो आपको इराकी करेंसी समझनी कोई मुश्किल नहीं है। आपको मुकम्मल गोरख धंधा जो है इस करेंसी के मतलब समझ आ जाएगा। इसके बाद अगर आगे हम चलते हैं तो इससे बड़ा जो नोट है वो ये है। ये इसको 5,000 यानी 5 अलिफ बोला जाता है। अब मैंने जैसा कि आपको पीछे बताया कि ये अलिफ का नोट है, इसकी आप समझ, ये आप अलिफ ज़हन में रखें। ये अलिफ जो है 1000 को अलिफ बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया तो बाकी समझना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसके बाद आता है ये 5000 वाला नोट, इसको 5,000 बोलते हैं यानी कि 5000। अच्छा, इससे ऊपर अगर देखा जाए तो ये नोट एक सब्ज़ रंग का आपको नोट दिखता है, काफ़ी लंबा चौड़ा नोट होता है। इसको 10,000 यानी कि 10,000 जो है वो बोला जाता है। उससे ऊपर अगर जो देखा जाए तो ये लाल रंग का नोट आता है, इसको बोलते हैं 580,000 यानी कि 25,000 दिनार। उसके ऊपर सबसे बड़ा जो इराकी करेंसी में नोट देखा जाता है वो ये है, इसको बोलते हैं 50,000 यानी कि 50,000 दिनार। अच्छा, अब नोटों के मतलब मैंने आपको बता दिया कौन कौन से नोट जो है इराक में चलते हैं। इन नोटों के अलावा कोई नोट नहीं चलता। हाँ, डॉलर चलता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इराकी करेंसी यही नोट हैं, छोटे और बड़े नोट। अब मैं आपको मुकम्मल कंसेप्ट समझा दूं कि आपने जब भी पैसे एक्सचेंज करवाने हैं या इनकी अहमियत क्या है। पहले मैं आपको ये बता दूं इनकी पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में एक नोट की कितनी वैल्यू है। अब जैसा कि आप गूगल पे सर्च करते हैं तो इराकी जो करेंसी है वो अगर डॉलर में चेक की जाए तो 150 अलिफ जो हैं, यानी कि ये जो 150 अलिफ हैं, इन 150 अल्फों का एक $100 वाला आपको नोट मिलता है। तो अलिफ में ही बात की जाती है ज़्यादा पैसों में। ये अलिफ है, उसके बाद 5 अलिफ, 10 अलिफ, 15, 25 अलिफ, 50 अलिफ जो है वो नोट होते हैं। अच्छा, 150 अलिफ का वो जो है एक $100 मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ 1.5 जो अलिफ हैं उनका $1 बना आपका, यानी कि इनका $1 बनेगा जी। ये $1 बन गया आपका। अच्छा, $1 पाकिस्तान में है 305 रुपये। मैं 5 नहीं बोलता, मैं 3 ही बोलूँगा। यहाँ भी 150, 51, 52 इतना चल रहा है, लेकिन उसको छोड़ दें, मैं 150 ही बोलूँगा क्योंकि आपको समझने में और मुझे समझाने में जो है वो आसानी होगी। अच्छा, आपने ये ध्यान में रखना है कि ये जो है $1 है। अल्फोनस जो है उसका बनता है जी $1। ये सबसे छोटा जो नोट 250 इराकी दिनार का मैंने आपको बताया था, इसको रुबा बोला जाता है।
इसका मतलब पाकिस्तान में ये है कि आपके पास ये 50 रुपये हैं। ये 50 रुपये के बराबर जो है इनका सबसे छोटा नोट है। अच्छा, इस नोट के साथ आप क्या ख़रीद सकते हैं? आप एक पानी की बोतल ले सकते हैं, एक आप पेप्सी का छोटा टीन पैक ले सकते हैं, आप कोई भी छोटी चॉकलेट ले सकते हैं, आप इसके बाद कोई भी छोटा डब्बे वाला जूस ले सकते हैं, कोई आम लोकल क्वालिटी का जूस ले सकते हैं, ऐसी टॉफ़ियाँ एक दो ले सकते हैं, बबल ले सकते हैं जिसे चिगम बोला जाता है वो ले सकते हैं। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो है वो आप इससे ले सकते हैं। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद आता है जी ये खमसमी है, यानी 500 का जो इनका नोट है, इसका मतलब है जी पाकिस्तानी 100 रुपये। इससे आप एक लोकल ब्रांड की एक छोटी सिगरेट की डब्बी, एक लाइटर, एक थोड़ी अच्छी क्वालिटी का जूस, एक आप पेप्सी का बड़ा जो टीन पैक होता है वो ले सकते हैं। तो इसी तरह जो है इससे कुछ चंद एक चीज़ें और ख़रीद सकते हैं। अच्छा, ये अलिफ, अब यहाँ से असल कहानी स्टार्ट होती है। तो इसकी काफ़ी जो है वैल्यू है। आप जानते हैं कि खमसमिया की अगर वैल्यू है जी 100, तो ये तकरीबन आपके 200 रुपये का मुकाबला करता है। इसमें आप किसी भी होटल से सैंडविच एक ले सकते हैं, यानी कि एक अलिफ के सैंडविच में आप अपना टाइम गुजार सकते हैं। एक सैंडविच मिल जाता है अलिफ का, उसमें आपका टाइम गुजर जाता है, बंदे का पेट भर जाता है। अच्छा, इसके बाद अलिफ की एक बड़ी पेप्सी ले सकते हैं आप। अलिफ इस एक अलिफ में आप थोड़ा बहुत ट्रैवल कर सकते हैं किसी गाड़ी पे, किसी रक्शे पे। टैक्सी वाला तो खैर नहीं लेगा अलिफ। बाकी जो है एक अलिफ में आप लोकल जो ट्रांसपोर्ट है उस पर काफ़ी जो है ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ 5-7 किलोमीटर। अच्छा, अब पीछे बच जाते हैं जी बड़े नोट। तो बड़े नोटों की ज़ाहिर सी बात है कुछ वैल्यू ज़्यादा होती है। ये 5 अलिफ का नोट है, तो 5 अलिफ आप कह सकते हैं कि ये जो है 1000 जो है पाकिस्तानी रुपयों के बराबर ये नोट है। 1000 के बराबर ये नोट हो गया। तो 1000 में तकरीबन काफ़ी कुछ जो है आप ले सकते हैं। आप होटल से अच्छा खाना खा सकते हैं, आप किसी होटल से मुकम्मल फ्रेश चिकन ले सकते हैं पका हुआ। उसके बाद आप 5 जूता आ जाता है 5 अलिफ में। आप टैक्सी पे अच्छा ट्रैवल कर सकते हैं 5 अलिफ में, यानी कि इसकी काफ़ी वैल्यू है। यानी कि ये पाकिस्तानी 1000 रुपये बनता है। तो ये जो है इससे बड़ा नोट जो है ये पाकिस्तानी 2000, यानी कि 10,000 का ये नोट है यहाँ का, लेकिन पाकिस्तानी 2000 के बराबर है। तो इसकी भी काफ़ी वैल्यू है। अब मैं मज़ीद तफसील में नहीं जाता, इससे तो काफ़ी चीज़ें आप ले सकते हैं। अच्छा, इससे बाद 500 यानी कि 25,000 का ये नोट आता है, इसकी भी काफ़ी वैल्यू है। तो ये नोट आपका जो है तकरीबन पाकिस्तानी 5000 रुपये के लगभग बनता है। तो इसकी काफ़ी वैल्यू है। इसकी ये आप कह लें कि ये इराकी करेंसी के जो ताकतवर तरीन नोट हैं उनमें से एक है, यानी कि बड़े से ये छोटा नोट है। तो इसकी काफ़ी ताकत है, इससे आप जो है काफ़ी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये एक बहुत अहम जो है नोट है। आपने इसका बड़ा ध्यान रखना है, इसको संभाल कर रखना है। ये आपने कभी भी, आपको क्योंकि करेंसी का पता नहीं होना, ये आपने कभी भी आसानी से कोई छोटी चीज़ लेके वो दुकान वाले को नहीं देना। यहाँ दुकान वाले दाल लगाते हैं और आपके पैसे खा जाते हैं और बंदे को पता नहीं लगता, लेकिन वो अपनी अच्छी भली जो है दिहाड़ी लगा लेते हैं। ये सबसे बड़ा नोट है, इसको आप जितना भी संभालेंगे आपका ही फ़ायदा होगा। और ये आपने कभी भी समझे बगैर दुकान पे नहीं देना, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये नोट जो है ये इन नोटों का, इराकी नोटों का बादशाह भी माना जाता है। तो ये बादशाह साहब जो हैं इनकी पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 रुपये के लगभग जो है वैल्यू है। तो ये एक बहुत ही जो है वैल्यूएबल नोट है इराक के अंदर। तो मैं अब आपको एक मोटा सा जो है वो चीज़ बता दूं कि जब भी आपने पैसे एक्सचेंज करवाने हैं, आप बॉर्डर से दाखिल होते हैं इराक के अंदर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आपको दिखते हैं जो पैसे रख के बैठे होते हैं। उनसे आपने पैसे चेंज नहीं करवाने। ये आप अपनी बात ध्यान में रख लें। उसकी वजह क्या है? उसकी पहली वजह सबसे ये है कि वो बॉर्डर एरिया होता है, वहाँ पे जो है 2 नंबर चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। वो आपको जाली नोट दे दे, आप उसको नहीं पकड़ सकते, आपको जाली नोट का पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे यहाँ पे जाली नोट होते हैं, बंदे अच्छे खासे जो है उनको दाल आ जाता है। तो ये पहला नुकसान ये हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ, वहाँ पे बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि वो बंदे जो बैठे होते हैं वो मुकम्मल गैंग होती है। जब आप पैसे निकालते हैं, अपना बटुआ निकालते हैं, तो आप उसके साथ डीलिंग कर रहे होते हैं कि $100 के कितने पैसे दोगे या $50 के कितने पैसे दोगे। तो उधर से ही उसका बंदा आता है, आपका बटुआ तेज़ी से ऐसे छीनता है, आपको समझ नहीं लगती और वो कहाँ जाता है आपको पता ही नहीं चलता। तो वो आपका बटुआ जो है लेके भाग जाता है। पैसों की कोई वैल्यू नहीं, उसमें आपका शनाख्ती कार्ड भी हो सकता है, उसमें आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, उसमें मज़ीद डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं। तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो और भी कई मसाइल जो है वहाँ बॉर्डर पे पेश आ सकते हैं। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि बॉर्डर पे पैसे
चेंज ना करवाए जाएं। ये आपने पहली बात अपने पल्ले बांध लें। जब आप एक बात और मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, आपने ईरान से इराक में दाखिल होने से पहले जो जितने भी पैसे आपके पास पाकिस्तानी करेंसी होगी वो ईरान में आपने चेंज करवा लेनी है, क्योंकि ईरान में अच्छा रेट मिल जाता है पाकिस्तानी रुपीज़ का। इराक में पाकिस्तानी पैसों को नहीं पूछा जाता, इराक में पाकिस्तानी रुपीज़ का अच्छा रेट नहीं मिलता। आपने करना ये, आपने कोशिश ये करनी है कि इराक दाखिल होने से पहले आपने डॉलर चेंज करवा लेने, और डॉलर जो है 5-10 वाले आपने नहीं लेने। आपने कोशिश करनी है $100 और $50, इससे छोटा नोट डॉलर का जो है वो नहीं लेना, क्योंकि जैसे जैसे छोटा होगा एक्सचेंज वाला आपके पैसे तोड़ेगा, आपको जो है नुकसान होगा। यानी कि अगर उसने $100 में से 2-3 अरब खाने हैं, तो अगर आप $10 का नोट लेते हैं तो हर $10 में वो 1-2 अरब आपके खा जाएगा, तो इस तरह आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। आपने बड़े नोट लेने हैं, $100 या 50, इससे छोटा आपने नोट नहीं लेना। अब मैं आपको बताता चलूँ आपने पैसे कहाँ से चेंज करवाने हैं। आप जब पहुँच जाते हैं किसी भी तरीके आपने पहुँचाना है जी, करबला, नजफ़, बगदाद, किसी भी जगह, जब आप इन बड़े शहरों में पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे आसानी से आप जो है किसी भी जगह से पैसे एक्सचेंज करवा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने एक्सचेंज से एक्सचेंज करवाने हैं। यहाँ पे आम जो सुपर मार्केट्स होती हैं, दुकानें होती हैं, होटल होते हैं, वहाँ पे बड़ी आसानी से चेंज होता है, नॉर्मल चलता है डॉलर। यानी कि आप किसी को भी जाके देंगे कि यार मुझे चेंज कर दे, तो वो आपको चेंज कर देगा। आप दुकान से चेंज करवा सकते हैं, आप किसी भी एक्सचेंज से चेंज करवा सकते हैं। ये ऐसा होता है कि ये लीगल चीज़ें होती हैं, वो बंदे बैठे होते हैं अपनी दुकान में, तो वो आपको स्कैम नहीं कर सकते, वो आपको जाली नोट नहीं दे सकते, वो आपको बहुत ज़्यादा कम पैसे नहीं दे सकते, वो रेट आपको अच्छा देते हैं। हाँ लगाएंगे, यानी कि वो भी चूना लगाएंगे, लेकिन 1-2 अल्फ़ों का लगाएंगे, यानी पाकिस्तानी ज़ुबान में बोलें तो कोई 200-400 का लगाएंगे, 500 का लगाएंगे। लेकिन अगर बॉर्डर पर वो आपको समझ नहीं है तो हो सकता है वो आपको 10,000 का चूना लगा दे, आपको 5,000 का लगा दे। तो इन दिनों डॉलर का जो रेट चल रहा है वो 150 अरब के पास है, कभी 52 हो जाता है, कभी 55 हो जाता है। आपने अपने ज़हन में 150 रखना है, क्योंकि 150 से ज़्यादा जो है वो नहीं देते, बाकी 152-54 जो है वो चल रहा है। तो 150 के हिसाब से आपने पैसे लेने हैं। आपने इन बड़े नोटों को अपने ज़हन में रखना है। ये आपने मसलन ये 10 है, अगर 10-10 वाले वो देता है तो आपने ये 15 नोट लेने हैं। अगर आपको ये देता है तो आपने 6 नोट लेने हैं। अगर आपको ये देता है तो आपने 3 नोट लेने हैं। आपने ये ध्यान रखना है, ये जो हिस्से हैं आपने ये सिफरें, इनमें अपना जो है वो आपने आपको नहीं जो है इन्वॉल्व करना। आपने ये सिफरें भूल जानी है, आपने ये गिनना है, यानी ये 25 है, आपने 25 गिनना है। आगे वाली सिफरों को भूल जाना है, छोड़ दें, इनके साथ आपका तल्लक ही नहीं है। ये 50 है, आपने 50 गिनना है, सिफरों को छोड़ दें। ये 5 है, 5,000 लिखा हुआ है, आपने 5 गिनना है, सिफरों को आप भूल जाएं। ये 10,000 लिखा हुआ है, इस पर आपने 10 गिनना है, सिफरों को नहीं गिनना। सिफरों के चक्करों में आप पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं होगा, तो आपको समझ ही नहीं आएगी। आपने 25, 50, 10, 5 ये गिनना है। तो ऐसे करके आपने 150 अरब जो आपने पूरे कर लेने हैं, और जाली नोट जो है उससे बचना है। ये 2 नोट बहुत ज़्यादा जाली आते हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं कितने ही नोट पकड़ चुका हूँ जाली जो है। इसकी निशानी मैं आपको बताता चलूँ। आपने अब ये नोट मैं ऐसे करना लगा हूँ, आपने ये नोट पकड़ के यहाँ से दोनों उंगलियाँ दोनों साइडों पे, ये देखें, ऐसे पकड़ लेना दोनों उंगलियों में, तीसरी उंगली से ऐसे खींचना है, ऐसे। इसको भी ऐसे ही करना है, इसको भी ऐसे ही करना है, ऐसे पकड़ के तीसरी उंगली के साथ ऐसे खींचना है। अच्छा, आपने समझने के लिए एक साथ कॉपी का आपने पेपर ले लेना है, सादा वर्क का जो होता है वो ले लेना है, उसको भी ऐसे करना है। ठीक है, आपको फ़र्क पता चल जाएगा इस नोट में और कॉपी के वर्के में। तो जो जाली नोट होता है उसमें और कॉपी के वर्के की फीलिंग में कोई फ़र्क नहीं होता। ये आपके हाथ को रोकता है, वो जो है कुछ महसूस होता है, आपको हाथ के साथ कोई चीज़ टच होती है। लेकिन कॉपी का वर्का या जेली नोट उसका सेम फार्मूला होता है, उसके साथ जो है वो आप ऐसे करते हैं तो कोई चीज़ टच नहीं होती आपके हाथ में, बिल्कुल मुलायम जो है वो आपका हाथ स्लिप होता चला जाता है। तो ये एक निशानी मैंने आपको बता दिया। इससे सबसे बड़ी निशानी, अगर अब भी आप नए आए हैं तो आपको कोई बंदा दाल लगा जाए तो वो जो है इसका कोई हाल नहीं। ये जो नोट हैं 50 वाले और 25 वाले, इनके अंदर ये आप देख लें, अगर आपको दिख रहा है ये एक टेप लगी होती है, एक यानी कि वो जैसे शीशा नुमा होता है ना, वो होता है। जो असल नोट होता है ना उसके पीछे ऐसे आपने हाथ रखना है। ये आपका हाथ वीडियो में नहीं समझ आएगा, लेकिन उस शीशे के उस शार्पनर के पीछे आप जो भी उसको बोल रहे हैं उस चीज़ के पीछे आपने हाथ रखना है, ऐसे करके ऐसे
तो आपका हाथ अगली साइड से साफ़ दिखेगा, ठीक है। यहाँ आपका हाथ साफ़ दिखेगा। अगर आपका हाथ साफ़ दिखे तो इसका मतलब है ये नोट असली है। अगर आपके हाथ के आगे कुछ धुंधला धुंधला दिखे, आपका हाथ क्लियर ना दिखे, यानी कि जैसा शीशे से दिखता है या जैसा एक शार्पर, साफ शार्पर जो होता है उसके सामने से दिखता है, ऐसा ना दिखे, आपको ऐसा फील हो कि ये गंदा है, इसके ऊपर कुछ चीज़ प्रिंट हुई है, तो ये नोट जाली होगा। इससे बड़ी निशानी आपको कोई नहीं बताएगा। तो अब भी अगर आपको कोई बंदा जाली नोट दे दे एक्सचेंज करवाते वक्त, तो अब आपका कसूर है, किसी और का कसूर नहीं। मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।